से ही उत्पन्न हुआ है। आपका जो शरीर है, आपकी जो इंद्रियां हैं, आपका जो व्यवहार है, ये सब माया का ही कार्य है। आप मुझसे दूर तो वैसे भी नहीं रह सकते, क्योंकि देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और इनसे होने वाली क्रियाएं सब कुछ मायामय होती हैं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहो भाई। अर्चनीयोसी बंद्योसी, आप पूजनीय हैं, अर्चनीय हैं, इसलिए कि आप देह में प्रकट हो गए। जैसे अग्नि माचिस में है, उसकी कोई पूजा करता है? अग्नि की पूजा करना हो तो पहले उसको लकड़ी आदि में प्रकट करते, दीपक में प्रकट करते, तब पूजा करते। प्रकट अग्नि की पूजा होती है, और अग्नि को प्रकट होना हो तो लकड़ी आदि का सहारा उसे लेना पड़ेगा, तब वो प्रकट होगी, तब उसकी पूजा हो सकती है। इसी तरह निर्गुण निराकार शिव तत्व को यदि अपनी पूजा करवानी हो तो माया रूपी उपाधि, माने लकड़ी की तरह माया को ले लो। अग्नि की जगह भगवान शिव तत्व को ले लो। भगवान को माया रूपी लकड़ी को स्वीकार करना पड़ता है, माने माया उपाधि को ग्रहण करना पड़ता है, तब वो प्रकट होते हैं माया में। जैसे अग्नि लकड़ी में प्रकट होती है, इसी तरह ब्रह्म माया में प्रकट, बोलो भाई। अग्नि को प्रकट होने के लिए लकड़ी उपाधि चाहिए। लकड़ी क्या है? उपाधि। ब्रह्म को प्रकट होने के लिए माया उपाधि चाहिए। माया उपाधि वाला ब्रह्म ही पूजनीय होता है। निर्गुण निराकार की तो पूजा हो ही नहीं सकती, जैसे अप्रकट अग्नि की पूजा संभव नहीं है। माया उपाधिवान ब्रह्म भगवान शंकर, पार्वती जी कहती हैं कि जो ये मेरी उपाधि आपको मिली है कि आप शरीर में प्रकट हो गए, ये आपका शरीर मैं ही हूं। चाहे ईश्वर का शरीर हो, चाहे जीवों का शरीर हो, सब माया से बनते हैं। भगवान श्री राम के विषय में आपने रामायण में पढ़ा होगा। निज इच्छा निर्मित तनु, तनु माने शरीर, इच्छा माने माया, और निज माने अपनी। अपनी इच्छा माने माया से अपने शरीर का निर्माण किया, और उस शरीर में श्री राम प्रकट हो गए शरीर के साथ। तो राम जी की जय जयकार हो गई, पूजा हो गई। अपनी इच्छा माया के शरीर में यदि राम नहीं आते तो वो पूजनीय नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार है। इसी